एक गांव में एक किसान रहता था। वो खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़पट्टी में रहता था। उसकी पत्नी उसे हमेशा परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने के बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसते रहती थी। उनका कहना था कि घर को चलाने के लिए अच्छे रुपए नहीं कमाता है। किसान भी हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। तब उस राज्य के राजा और रानी उस गांव की दौरा करने के लिए आए। उनका रथ किसान की झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकला। राजा और रानी किसान और उसकी पत्नी की झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा कि महाराज, पत्नी चाहे तो घर को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। अतः मैं चाहती हूँ कि 3 महीने के लिए इस किसान के घर में रहूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और झगड़ा सुन लिए हैं। महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में रहेगी। हमें भी हमारे राज्य में खुशहाली चाहिए। तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब राजी हो गए। रानी 3 महीने में घर की सफाई और घर में नई चीज लाकर रखी। किसान को बचत करना सिखाए। किसान की कायाकल्प हो गई और किसान के बचत से कुछ बैल और गाय भी खरीद लिए। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी बहुत गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी की आने का इंतजार करने लगा। 3 महीने के बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह उसका अपना घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा, उसे सवर्ण पत्नी का एक उत्तरदायित्व होता है। महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत लज्जित हुई और रानी से अपने घर को अच्छी तरह संभालने का वचन दिया।